इस वीडियो में एक ऐसे ठग की कहानी बताएंगे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बैठकर 600 लोगों से 18 करोड़ रुपए ठग लिए। इनके देखिए बगल में ये तस्वीर देखिए, ये बैठे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार और एक तरफ बैठे हैं यूपी के मुख्य सचिव संजय प्रसाद, और ये तस्वीर ये बीच में बैठा हुआ, ये वही ठग है जिसने 600 लोगों से 18 करोड़ रुपए ठगे हैं। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आगे देखिए ये बैठा हुआ है, मंत्री के साथ कुर्सी पे बैठा हुआ ये आदमी है, और ये कैसे ठगी किया है इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। ये देखिए ये तस्वीर लगा करके ये इस तरह से अपने आप को दिखाता है, ये फर्जी वर्दी पहनता है, ये 3 स्टार लगा के घूमता है, ये सारी चीजें करके स्टाइल मारता है और ठगता है। इसके साथ इसकी एक सहयोगी भी शामिल है। ये कौन है, ये सारे इस वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि कैसे इसने 600 लोगों के साथ ठगी किया और कैसे भंडाफोड़ हुआ और ये पकड़ा गया। ये इतना बड़ा ठग है कि ये देखिए चिराग पासवान, ये रहे चिराग पासवान के साथ फोटो खिंचा रहा, बकायदा सम्मान भी ले रहा है। ये इसकी तस्वीर है सम्मान उम्मान लेते हुए, कोई इसको सम्मान मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये देखिए ये अमीषा पटेल हैं, इसको सम्मानित कर रही हैं। ये रहा वो ठग, इसको सम्मानित करते हुए अमीषा पटेल की फोटो है। अमीषा पटेल ने दिल्ली में अरविंद पांडे को किया सम्मानित। ये अरविंद पांडे इसका नाम है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, और ये एक TNF टुडे का एक न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि इसको अमीषा पटेल ने सम्मानित किया। आगे देखते हैं कि ये किस लिए पकड़ा गया। यूपी के मैनपुरी जिला में एक जगह पड़ता है किसनी थाना से 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है जटपुरा चौराहा, और जटपुरा चौराहे पे ही एक डिग्री कॉलेज है, उसके सामने ही एक चलता था भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम की एकेडमी। इसी एकेडमी को संचालित करता था वो ठग जिसका नाम था डॉक्टर अरविंद पांडे। अब डॉक्टर अरविंद पांडे इसको कैसे चलाता था हम इसको आगे बताते हैं। करीब 22 बीघा में फैला हुआ ये कैंप था, और इस कैंप में जब कोई जाता था तो उसको देखकर नहीं लगता था कि ये कोई आर्मी या कोई BSF या किसी ऐसे एयरफोर्स का ट्रेनिंग कैंप नहीं है। सबको लगता था ये किसी ऑफिशियली एयरफोर्स या नेवी या पुलिस फोर्स का ये ट्रेनिंग कैंप है। बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स लगे थे, गड्ढे खुदे थे, बड़े बड़े पोल लगे हुए थे जहाँ पर लोग ट्रेनिंग करते थे, और बाकायदा लड़के ट्रेनिंग करते थे बंदूक लेकर के। ये देखिए किसनी में पड़ता था, 22 बीघा में ये फैला था, और अरविंद पांडे इसको किराए पे लिया था। 1 महीने का किराया इसका 25,000 रुपए वो देता था। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को हमने फेसबुक से निकाला है अरविंद पांडे की प्रोफाइल से। उसने ये सारी फोटो शेयर की हैं अपने उसी भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की जो 22 बीघा की जमीन पे जो ट्रेनिंग देता था उन्हीं की। इसको आप देख करके आप कहीं नहीं समझ पाएंगे कि ये कहीं कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहा। बाकायदा बंदूक लिए, बाकायदा यूनिफॉर्म में ये लड़के हैं, जवान हैं, बाकायदा ये यूनिफॉर्म में बंदूक लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आप देखिए बाकायदा बंदूक लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, निशाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये पोल लगे हुए हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो ट्रेनिंग कैंप में होता है। तो बाकायदा इसको ट्रेनिंग कैंप की तरह तैयार किया गया था, और यहाँ पर बाकायदा सैकड़ों बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती थी। अब सवाल उठता था कि ये कौन थे जो ट्रेनिंग लेने इसके पास आते थे, क्या ये वाकई इसका कोई टाइप था, या वाकई ये भारत पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से कोई सरकार की ऐसी फोर्स है, कोई गवर्नमेंट ने ऐसी फोर्स बनाई है जो पुलिस को प्रोटेक्शन देती है, ऐसी फोर्स है और उसी को ये संचालित करता था, चलाता था। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे ने बाकायदा एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। बाकायदा इसमें उसने यूनिफॉर्म डिजाइन किया, ये देखिए ये उनका यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म भी ऐसा रखा कि कोई देख करके समझे पुलिस वाला है। इतना ही नहीं, उसने कंधे पे स्टार भी लगाए, 1 2 3 स्टार खुद वो कंधे पे लगाता था। उसके बाद इसने लोगो भी डिजाइन किया ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता, ताकि सभी को लगे ये कोई पुलिस एकेडमी है और यहाँ पर पुलिस की बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है, और ये जो है ये कोई पुलिस का ही कोई अधिकारी है जो ट्रेनिंग दे रहा है। इसने नेम प्लेट पे लिख रखा है, यहाँ पर इसने बाकायदा देखिए यहाँ नेम प्लेट लगा रखा है, और इस पे लिखा हुआ है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, और बाकायदा इसको उसी तरह से रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाया है जैसे यूपी पुलिस का होता है। यहाँ पर देखिए इसने लगा रखा है, एक बैज भी लगा रखा है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने आप को दर्शाता है। अपना बाकायदा इसने पूरा केबिन भी उसी तरह बना रखा था कि लोगों को लगे कि ये कोई
पुलिस वाला है जो एकेडमी चला रहा है। ये देखिए, ये बैठा हुआ है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे ने अपने पीछे जस्ट ऐसा बड़ा सा ऐसा पोस्टर लगवाया है जिसमें रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में ठीक वैसे ही रखा है जैसे यूपी पुलिस रखती है या बिहार पुलिस, बाकी पुलिस रखती है, और इस पे लिखा है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और अपना इस तरह से बकायदा लोगो लगा रखा है। ऊपर ट्रेडमार्क भी दिख रहा है, मतलब इसने ट्रेडमार्क के लिए भी इसने दे दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये लिखता क्या है, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एएसएफ, आरटीओ, होमगार्ड, एनसीसी, एसएससी एंड स्काउट गाइड, ये सभी की ट्रेनिंग कराता है। इस तरीके से ये अपने आप को दर्शाता है। अब एक चीज दिखाएं, अब इसने तो ये सारा सेटअप अपना बना लिया। अब इस सेटअप को बनाने के बाद इसके पास ट्रेनिंग के लिए कैसे बच्चे आएंगे, तो ये क्या करता है, ये फेसबुक और यूट्यूब के अन्य सोशल मीडिया माध्यम से खुद को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। किस तरीके से करता है, ये लिखता है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में जरूरत है डीसीओ की। अब डीसीओ क्या है मुझे नहीं पता। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में ये हाइट दिखता है, मेल फीमेल की एज देता है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देता है 12th पास या उससे ज़्यादा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में ये मांगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th और 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद एनी ऑन ड्यूटी पुलिस, आर्मी और किसी मिनिस्टर का या काउंसलर का परमिशन लेटर कि वो इस पर ज्वाइन कर सके। ये इतना डॉक्यूमेंट मांगने का तरीका होता है ताकि लगे कि हाँ कोई ऑथेंटिक चीज़ है। इसके बाद इसकी एंट्री फीस होती है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है 2150 और ट्रेनिंग फीस मांगता है 1 लाख रुपया। उसके बाद वो इस पर जीएसटी भी लगा देता है 18,000 रुपया। इस तरह से टोटल वो 1,20,151 रुपये हर एक कैंडिडेट से वसूलता है जो भारत के कोने कोने से आते हैं। अब इसकी कहानी इतना खत्म नहीं होती है कि बच्चा आगे, अब इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये हम आपको बताएंगे कैसे। ये तो अभी ठगी की शुरुआत है, इतने से ठगी नहीं कोई कर पाएगा। अब ठगी कैसे ये करता है बच्चों को फंसा करके, ये बताते हैं। पहले ये देख लेते हैं फैसिलिटीज वो क्या देता है। 3 मंथ फिजिकल ट्रेनिंग देता है, इसके बाद रहने खाने की व्यवस्था देता है। 3 मंथ की, अब कहता है आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और सैलरी कितनी होगी, 14,830 रुपए ये आपकी सैलरी होगी 6 महीने तक। और उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी सैलरी जो बढ़ के हो जाएगी वो 32,100 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके बाद इसमें बच्चों को वादा करता है कि हम इसमें ईएसआई मतलब इंश्योरेंस देंगे, पीएफ देंगे और बाकी ईपीएफ सारी सुविधाएं आपको जो गवर्नमेंट मिलती हैं वो सारी आपको दी जाएंगी। ये करता है, इस तरह के ये प्लान करके अपने आप को प्रचार प्रसार करता है। अब देखिए होता क्या है, जब बच्चे इसके वहाँ आकर के ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेनिंग के लिए और इसने ट्रेनिंग दे दिया, तब ये आगे क्या करता है। पहले ये देखिए, एक हमने जब इसका YouTube खंगाला तो इसका एक वीडियो नजर आया। कॉपीराइट के चलते हम वीडियो नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं और उस पर जो सबटाइटल लिखा आ रहा था वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये कहता है कि इसके कंधे पे जो 1, 2, 3 स्टार मिले हैं ये ऐसे ही नहीं मिले हैं, ये जो वर्दी मिली है ऐसे ही नहीं मिली है। इस स्टार को लेने के लिए इसने क्या किया, देश की शान में और हमारे अच्छे कामों की वजह से ये मिले हैं, मतलब देश की शान में और अच्छे अच्छे काम इसने किए हैं, तब ये इसको 3 स्टार ये मिले हैं, 1, 2, 3। अब देखिए ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है कि ये यूट्यूब चैनल पे आकर के बोल रहा है, खुद से ही वर्दी बनाया, डिजाइन किया, खुद से स्टार लगाया, अपना नाम लिखा, खुद अपनी भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बना करके और खुद ही अपने आप को बता रहा है कि ये भैया स्टार ऐसे नहीं मिला है, ये मिला है कैसे है, देश की शान में और हमारे अच्छे कामों की वजह से मिला। तो ऐसे वीडियोस बता करके, बना करके, यूट्यूब पे प्रचारित करके, फेसबुक पे दिखा करके ये मोटिवेट करता था, बच्चों को बताता था कि मैं जो हूँ मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं एक ट्रेनिंग संस्था चल रही है सरकारी, जिसमें आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको नौकरी मिलना पक्का है। आपकी नौकरी कहाँ लग जाएगी, आपकी नौकरी मिल जाएगी भारतीय सेना में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईएसएफ, जी जहाँ भी मिल जाएगी, नहीं तो पुलिस फोर्स में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी मिलना पक्की है अगर आप ये ज्वाइन कर लेंगे, और जिसकी फीस है 1,20,000 रुपए। इसके बाद इसका एक कैंपेन और दिखता है मुझे जिसमें ये ऐड कर रहा है, इसमें लिख रहा है भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेनिंग ओनली फॉर 7 डेज। इस योजना के अंतर्गत कैंडिडेट को अपना रहना खाना खुद करना है, मतलब कैंडिडेट आएंगे वो खुद अपना खाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने वाले हर कैंडिडेट को 7 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद घर पहुंचते ही 1 सप्ताह के अंदर ड्यूटी मिल जाएगी। मतलब जैसे ही घर पहुंचे, हफ्ता भर की ट्रेनिंग लेके घर पहुंचते ही 7 दिन के अंदर ड्यूटी मिल जाएगी। ड्यूटी क्या मिलेगी, अब देखिए, इस योजना के अंतर्गत कैंडिडेट घर घर जाकर लोगों को देशभक्ति के लिए जागरूक करेंगे। स्टार्टिंग में उनकी सैलरी 14,830 रुपए होगी, ठीक है। 6 महीने बाद उनकी सैलरी 32,300 रुपए होगी। अब देखिए इसका खेल, इसने क्या किया,
पहले ट्रेनिंग के लिए बच्चों को बुलाया और उसके बाद जॉब क्या दे रहा है कि आप अब जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आप क्या करिए, घूम घूम के गांव में और बच्चों को देशभक्ति के लिए जागरूक करिए, कि देशभक्ति की जागरूकता के बाद वो फिर फोर्स में जाने के लिए कहेंगे, और फोर्स में जाना होगा तो हमारे पास आइए, ट्रेनिंग लीजिए और हम आपको फोर्स में भेजेंगे, और यहाँ पर आकर के 1,20,000 रुपए दीजिए। इसके आगे लिखता है, यह योजना ज्यादा सर्दी होने के कारण केवल नवंबर और दिसंबर महीने के लिए ही लागू है। इसका ये लाइन हमको समझ में नहीं आता है कि भाई मतलब देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, लेकिन सर्द में जो है वो पता नहीं सर्द लग जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिए। 2 और इसके ऐसे ही पोस्ट हमने निकाले हैं, पोस्ट तो और भी हैं, हमने निकाला है आपको दिखाने के लिए। इसमें देखिए वो क्या दे रहा है, जॉब टाइप जो दे रहा है वो सेमी गवर्नमेंट है, मतलब ये प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट नहीं, ये दोनों के बीच का है, सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी की जॉब है ये। जॉब का कॉन्ट्रैक्ट 16 साल तक आपको जॉब मिलेगी। वैकेंसी क्या है, पूरे इंडिया के लिए, और जॉब लोकेशन कहाँ होगी आपकी, आपकी खुद के जिला में होगा। आपको पोस्ट क्या दिया जाएगा, एरिया कमांडो की पोस्ट मिलेगी, क्वालिफिकेशन +2 मतलब इंटर या ग्रेजुएट हो, उसके बाद हाइट साइड दी हुई है, ये सारी। तो इसमें भी कहने वाली बात वही है कि ये पहले आता है कि हमारे वहाँ ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करने के बाद हम ट्रेनिंग करो, उसकी फीस 1,20,000 हमको भरो, और भरने के बाद तुम जाओ अपने जिले में और बच्चों को मोटिवेट करो, देश प्रेम की भावना जगाओ, और बोलो कि देश प्रेम की भावना जग गई तो जाओ, तुमको अब सेना में जाना है। तो एक जो भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स है वो गारंटी तुमको नौकरी दे रहे, यहाँ जाकर के ट्रेनिंग ज्वाइन करो और उनको फीस दो 1,20,000। तो इस तरह ये पूरा धंधा इसका इसी तरह से चलता था। ये इतना बड़ा चोमू था कि इसको लिखने भी नहीं आता है। इसने एक पोस्ट शेयर किया है फेसबुक पे, जिसको मैं देखा हूं तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। टोटल वैकेंसी लिखा है 30 पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में 30, और पर की स्पेलिंग जो होती है PER, इसने PAR लिखी है। इसके बाद देखिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो ये इतना बड़ा चोमू है कि इसको पढ़ने लिखने भी नहीं आता, और बाकी ये सबको नौकरी दे रहा है, सेमी गवर्नमेंट नौकरी। अब आपको आगे ये बताएंगे कि ये पकड़ा कैसे गया, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि ये देखिए इसने मीडियम भी अपने आप को छाप छाप कर अखबार में बता रखा था कि भैया मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये जैसे मैंने शुरू में बताया, TNF टुडे का अमीषा पटेल ने दिल्ली में अरविंद पांडे को किया सम्मानित। उसके बाद भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग देकर युवाओं के सपने को साकार कर रहे हैं। 50 से अधिक पूर्व, ये देखिए इस तरह से सैनिकों को बुला करके सम्मानित भी करता था, पूर्व सैनिकों को, कि लोगों जो इसके जो ट्रेनिंग लेने बच्चे आ रहे हैं उनको लगे कि हाँ भाई ये ट्रेनिंग संस्था काम करती है। इनका लिंक है। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश की प्रतिभाओं को मिला गोल्डन अचीवर अवार्ड। अब देखिए देश की प्रतिभाओं को मिला गोल्डन अचीवर अवार्ड, और इसमें देखिए इसमें ये रहा वो अरविंद पांडे, ये मुस्कुरा रहा है, और इसमें देखिए कौन कौन है, चिराग पासवान भी हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं जिनको मिला है, और इसमें ये मिला है। तो अवार्ड सिस्टम जो यहाँ का है उसको भी आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत से अवार्ड सिस्टम सिर्फ ऐसे नाम पे चल रहे हैं, और पैसा दे करके आप भी चाहे तो अवार्ड ले सकते हैं। ये यहाँ की अवार्ड सिस्टम की हकीकत है। इसलिए हम लोग को भी बुलाया जाता है कहीं सम्मान देने, तो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। अब देखिए इसके बाद ये क्या करता है, ये बच्चों को और बरगलाने के लिए क्या करता है, इस तरह से बच्चों की फोटो अपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाल करके उसको प्रमोट करता है। ये देखिए ये बच्चे बंदूक लेकर के हाथ में किस तरह से पोज मार रहे हैं। ये देखिए गन को कैसे पकड़ा है। क्या किसी फोर्स में, किसी पुलिस फोर्स में या किसी आर्मी की ट्रेनिंग में, कैंप में, क्या इस तरह से दिया जाता है अनुमति कि आप बंदूक लेकर के इस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे दिखा करके भोकाल मारते हुए। ये देखिए अब इस तरह से देने के बाद क्या होता है कि जो 18-20 साल के बच्चे होते हैं बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, इन चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होकर के इसके पास आते हैं। इस तरह की फोटो भी ये शेयर करता है। ये देखिए आप खुद सोचिए, आपको कहीं पर इस तरह से शो ऑफ करने को नहीं मिलेगा, आप गन भी नहीं दिखा सकते हैं किसी फोर्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, ये एक श्रद्धांजलि समारोह रखा है शहीद कैप्टन शुभम के लिए, और उसमें आर्मी पर्सन्स को बुलाता है। इस तरीके ये करता है ताकि जो है फेद बढ़े उसके ऊपर। ये बैठा है ये इसके ट्रेनिंग के ही लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं पीछे। अब सवाल उठता है ये कि पकड़ा कैसे गया। देखिए इसका नियम था, ये कैसे क्या करता था, एक तो ये एडवर्टीजमेंट से बच्चों को लाता था, प्लस ये दलाली पे बच्चों को लाता था। दलाली मतलब अपने आसपास के लोगों को, और इसने हर जगह पूरे भारत के कई जिलों में अपने दलाल रखे थे, और वो दलाल क्या करते थे, वो बच्चों को बरगलाते थे और इसके पास भेजते थे। हाँ, और ये उन दलालों से कहता था कि मुझे सिर्फ 1,20,000 दो, बाकी जो है तुम जितना मन चाहो 2 लाख 4 लाख तुम लो, हमको 1,20,000 दे करके अपने पास जितना भी है ऊपर का जो भी ले रहे हो वो रख लो। तो ये दलाल इसको भेजते थे इसके पास। लेकिन इसका एक कंसेप्ट था
वो ये कि ये मैनपुरी और आसपास के बच्चों को नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि अगल बगल के लोग इसका मानना था। वो दलाल खुद एक निजी चैनल से बात करते हुए दलालों ने बताया कि ये ऐसा इसलिए करता था कि अगल बगल के लोग हमारे इस पे आ जाएंगे, कैंप में चढ़ेंगे, हमको धमकाएंगे और इस तरह की चीजें बवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो दूर से आएगा वो इस तरह का नहीं करेगा। इसलिए वो दूर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना से बच्चों को लाता था और यहाँ पर ट्रेनिंग देता था। अब ये फ्रॉडिया पकड़ा कैसे गया ये जान लेते हैं। इसके वहाँ तेलंगाना से अशोक नाम का एक बच्चा आया था, इसके वहाँ ट्रेनिंग लेने थे। बाकायदा इसी तरह उसने प्रलोभन दिया कि 3 महीने बीतते बीतते तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, आर्मी में चले जाओगे, फौज में चले जाओगे, किसी फोर्स में हम तुमको अपॉइंट करा देंगे। उसके साथ 6 बच्चे और थे। ये 6 बच्चों ने इसको फीस दिया। और फीस किसने दिया? अशोक ने एक इंटरव्यू बोला हमने 3 लाख रुपए दिए। तो इसने क्या किया? पैसे लिए और बाकायदा 3 महीने ट्रेनिंग हुई। 3 महीने बीतने के बाद जब उसने बोला मुझे जॉब चाहिए, तो ये भाई साहब जॉब नहीं दे पाए। उसने बोला आपने वादा किया है, जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, जॉब दीजिए। अब इसने सोचा तेलंगाना से उतनी दूर से कौन आएगा, वो तेलंगाना के करीम नगर का रहने वाला था। फिर लेकिन वो क्या करता है, वो तेलंगाना के करीब नगर से मैनपुरी आता है और मैनपुरी में इनके बगल में ही 2 किलोमीटर दूर जो किसना थाना था, किसना थाना पे जा करके इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस इनके वहाँ आती है और जब छापेमारी होती है तो इनके वहाँ इस तरह से फर्जी वर्दी, फर्जी दस्तावेज, फर्जी बंदूकें, फर्जी आई कार्ड और सारी फर्जी चीजें इनके वहाँ से पकड़ी जाती हैं और ये गिरफ्तार किए जाते हैं। इनके साथ एक महिला और नजर आ रही जो मैंने शुरू में बताया था, इसका नाम है सुमित्रा सेनापति। इनके साथ सहयोगी थी, ये है अरविंद। इनका कारोबार यही नहीं रुका था, इसने एक पार्टी भी बना रखी थी जिसका नाम था HRD, हिंदुस्तान रक्षा धर्म पार्टी। ये वो पार्टी का संचालन करते थे। इतना ही नहीं, इसका एक न्यूज चैनल था, HRD न्यूज चैनल भी था, वो भी ये चलाता था। तो इतना काम ये करता था। इस फोटो में एक तरफ इनकी माँ दिख रही है, इनकी माँ का नाम है मीरा। और मीरा जो है वो 3 मंदिरों में झाड़ू पोछा करके पैसा कमाती है। मुश्किल से महीने में ये 5,000 रुपए ही कमा पाती हैं। ये बताती हैं कि इनकी 4 बेटियां थीं, 2 बेटे, एक बेटा ये और इनकी 4 बेटियां। शादी के बाद ही ये अलग हो गया था, अरविंद अलग हो गया था और इनकी 4 बेटियों की शादी इन्होंने खुद की। इतना इनके पास पैसे की दिक्कत थी कि अपनी जमीन बेचनी पड़ी और कर्जा भी लेना पड़ा 4 बच्चियों की शादी करने के लिए। एक निजी चैनल से बात करते इन्होंने बोला मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, कई साल पहले ही इससे मेरा संबंध खत्म हो चुका है। मैंने 4 बच्चियों की शादी की और इसने कोई मदद भी नहीं की। ये इनकी माँ है जो झाड़ू पोछा करती हैं। अब देखिए ये भ्रष्टाचारी क्या करता है, ये भ्रष्टाचार करता है खुद और बाकी वैकेंसी निकालता है करप्शन फ्री इंडिया के लिए। लड़कों को भरता है करप्शन फ्री इंडिया के लिए और खुद भ्रष्टाचार करता है। तो इस तरह से जो अरविंद जैसे लोग हैं ये सिर्फ एक ही नहीं है, इस भारत में हजारों भरे पड़े हैं और हजारों हर जगह ठगी कर रहे हैं। इनके शिकार लाखों में बच्चे हो रहे हैं। इसने 600 बच्चों के साथ 18 करोड़ रुपए की ठगी की है। और बाकी इसके जो दलाल थे वो कितना किसको लूटे इसका कोई आंकड़ा अभी तक नहीं है। तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इस तरीके से जैसे हर जगह कुकुरमुत्ते की तरह ट्रेनिंग कैंप खोले जा रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे, या आपको अगर कोई नॉलेज में हो कि इस तरह का ठगी वाला कैंप कहीं और भी चल रहा है जहां सेना में भर्ती के नाम से, आर्मी अदर फोर्सेस में भर्ती के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है, तो आप जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।